हम आज नीट बायोलॉजी क्लास 11th में जो है 11th का ये टॉपिक जो है नीट बायोलॉजी का कौन सा मोमेंट एंड लोकोमोशन। इसमें हम क्या देखेंगे, आज हम रिब्स और रिब्स केज के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपके चेस्ट के रीजन में यहाँ देखिए रिब्स एंड रिब्स केज होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हम आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से नोट्स ले रहे होंगे, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हड्डी दिखती है, एटलीस्ट वो आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम कितने सेंटीमीटर की होती है, वो 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, ब्रीस्ट बोन होते हैं। ये क्या होती है, आपकी फ्लैट लॉगर शेप जो है ये बोन होती है, और आपके फ्रंट चेस्ट में ये क्या होती है, यहाँ पे लोकेटेड होती है। कौन, आपकी स्टर्नम। कौन, आपकी स्टर्नम। ठीक है, तो आपका जो रिब केज होता है, रिब केज क्या होता है, किससे किससे बना होता है, आपका जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा आपका जो है, ठीक है, इसमें कितने हैं आपकी, आपका 12 है। ठीक है, 12 थोरैसिक है आपका वर्टिब्रा, ये हो गया। आपका हो गया स्टर्नम, फिर आपका हो गया रिब्स। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं, इन तीनों बोन्स को जब हम मिला देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, रिब केज। तो आपने पहला क्या देखा, अभी आपने स्टर्नम देखा यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होगा ना, इसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं। पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, हमारे बैक को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल। और आगे हमारा फेस है, फेस, और हमारे जो सामने ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। और पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, तो हमारा जब वेंट्रल है, रिब केज का वेंट्रल है, वो किससे है, आपका स्टर्नम से बना हुआ है। ठीक है, स्टर्नम से ये बना हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये आपका रेस्पिरेशन के में क्या हेल्पफुल है, कौन, स्टर्नम। और इस पे जो है ये मैनुब्रियम कहा जाता है, ये जो ऐसा ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनुब्रियम कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है आपका क्लैविकल, ये जो है क्लैविकुलर नॉच है, जिसमें आपका जो कॉलर बोन है वो आकर यहाँ पे क्या होती है, अटैच होती है। कॉलर बोन आती है ऐसे आके यहाँ पे अटैच होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होता है, तो यहीं पे क्या होती है, कॉलर बोन आके आपकी क्लैविकल जो है वो अटैच होती है, तो इसके मैनुब्रियम में होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिब्स क्या है। रिब्स आपकी होती है 12 इन पेयर। ठीक है, ये क्या है, थिन और फ्लैट बोन है। ये क्या है, आपकी थिन फ्लैट बोन है, जो डॉर्सली मतलब पीछे, डॉर्सल मतलब पीछे, पीछे के साइड में किससे कनेक्टेड होती हैं, ये कनेक्टेड होती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली जो है किससे कनेक्टेड होती हैं, आपकी स्टर्नम से। वेंट्रिकली मतलब ये सामने जो आपका फेस है वेंट्रल, इससे किससे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, एंटीरियर जिसको हम बोलेंगे, एंटीरियर का मतलब होता है आपका वेंट्रल। ठीक है, और यहां इसको क्या बोलेंगे, इसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डॉर्सल, पीछे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि रिब्स जो होती हैं वो बाइसेफेलिक होती हैं, मतलब इनके पास दो आर्टिकुलेशन होते हैं, कब, डॉर्सल एंड में। ठीक है, जैसी आपकी वर्टिब्रा की बनावट है वैसे क्या होती है, बाइसेफेलिक होती हैं ये, और इनमें क्या होते हैं, ऐसे आर्टिकुलेशन होते हैं, ऐसे दो आंखें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये आपका डॉर्सल सरफेस पे है। ये कहाँ पे, आपका डॉर्सल सरफेस पे, यहाँ पे किस पे है, डॉर्सल सरफेस, यानी आपके पीछे है, आपके पीछे जो है वाले सरफेस पे यहाँ पे क्या होता है, बाइसेफेलिक होती हैं। ठीक है, और जो एंटीरियर सरफेस है वहां पे क्या लगा होता है, आपका कोस्टल कार्टिलेज। क्या लगा होता है, आपका कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, वेंट्रल जो आपका वर्टिब्रो ऑस्ट्रल रिब्स है, मतलब जो आपकी वर्टिब्रा से आपके स्टर्नम को जो जोड़ रही हैं रिब्स, वो जो रिब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। वो क्या है, ट्रू रिब्स हैं। ठीक है, कौन, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम को किससे जोड़ रही हैं, आपकी स्टर्नम से, वो क्या है, आपकी ट्रू रिब्स। ये कितनी होती हैं, ये होती हैं आपकी 7 इन पेयर। ये कितनी होती हैं, 7 इन पेयर, जो कि क्या करती हैं, कोस्टल कार्टिलेज से आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। किससे, कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है, हायालिन कार्टिलेज होता है, जो कि आपके ज्वाइंट्स पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये क्या है आपकी, ये जो रिब्स है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। ये क्या है आपकी
ट्रू रिब्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम को स्टर्नम से जो क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं, स्टर्नम से क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं। और ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या है आपका कोस्टल कार्टिलेज। जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है कि सबसे अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज इन आवर बॉडी है। ये जो है मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज हमारा बॉडी है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आप, ये कार्टिलेज पाया जाता है आपके ज्वाइंट्स के पास। ये जो आपका हाइलिन कार्टिलेज है ये आपका मोस्ट अबेंडेंट है आपकी बॉडी में, और ये कहाँ पाया जाता है, आपके ज्वाइंट्स के पास पाया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 से लेकर जो 7 तक की रिब्स थी वो आपकी ट्रू रिब्स थी, ठीक है। वो ट्रू थी, क्यों थी ट्रू, क्योंकि वो आपको स्टर्नम को ज्वाइन कर रही थी, डायरेक्टली आ रही थी डॉर्सली, किससे, वेंट्रल कॉलम से जुड़ रही थी, और आपकी आके जो है वेंट्रल में आपकी स्टर्नम से ज्वाइन कर रही थी। लेकिन जो आपकी 8th, 9th एंड 10th रिब्स हैं, ये क्या है आपकी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ये क्या होती हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स क्या होती हैं, ये होती हैं फॉल्स रिब, ठीक है। कॉन्ड्रल रिब्स जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो कार्टिलेज के थ्रू क्या कर रही हैं, स्टर्नम से ज्वाइन हो रही हैं। कैसे, पहले ये जुड़ रही हैं 7th रिब्स से, और क्या कर रही हैं फिर इसके बाद ये जुड़ती हैं किससे, स्टर्नम से, ठीक है। मतलब 7th रिब्स जो जुड़ रही है उसके साथ ये जुड़ जा रही हैं, ये 7th रिब्स के साथ जुड़ती हैं। ये 8th, 9th और 10th जो है मिलती हैं, और यहाँ पर ऐसे एक 7th रिब्स जो जा रही है इससे मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम से आप देखेंगे कि ये देख लीजिए, जो 8th है, 9th एंड 10th है, ये क्या है, कोस्टल कार्टिलेज से ये 7th रिब्स में जाकर मर्ज हो रही है। यहाँ पे देखिए 7th रिब में जाकर के मर्ज हो रही है। जो 8th, 9th एंड 10th जो आपके रिब है ये क्या कर रही है, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू हेल्प से ये 7th रिब के साथ चिपक रही है, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं मर्ज कर रही है। स्टर्नम से, स्टर्नम जो बोन है आपकी, स्टर्नम जो चेस्ट बोन है उससे डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं है। किसका, 8th, 9th और 10th जो बोन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन स्टर्नम से नहीं है। ये कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से क्या कर रही है, 7th रिब्स में क्या कर रही है, आपकी मर्ज हो रही है, और 7th रिब जो है ये क्या है, ये आपका स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये क्या करती हैं कि आर्टिकुलेट करती हैं कोस्टल कार्टिलेज से, और 7th rib attached directly with the sternum. They articulate with coastal cartilage of 7th rib attached indirectly with the sternum. जो 7th rib क्या है, डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, उसके साथ ये क्या करती है, आर्टिकुलेशन करती हैं, कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से क्या करती हैं, मर्ज करती हैं, और फिर वो ऐड होती हैं। तो ये कहीं ट्रू रिब्स नहीं है, दे आर नॉट ट्रू रिब्स। 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स हैं वो क्या है, ट्रू रिब्स हैं। बाकी 8, 9, 10 क्या है, ये फॉल्स रिब्स हैं। क्या है, फॉल्स रिब्स हैं। फिर आपकी आती है 11th एंड 12th पेयर। ये क्या है, इनको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब। ये क्या है आपकी 11th और 12th पेयर जो है आपकी क्या है, फ्लोटिंग रिब है। ये क्या है आपकी फ्लोटिंग रिब है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब। मतलब ये क्या है, स्टर्नम से इसका कनेक्शन ही नहीं है। इसका क्या है, स्टर्नम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये क्या है, केवल वर्टिब्रा से इसका कनेक्शन है, स्टर्नम से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मतलब आगे के डायरेक्शन में वेंट्रली जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। डॉर्सली तो ये अटैच है आपके वर्टिब्रा से, लेकिन वेंट्रली क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब, ठीक है। आप डायग्राम में इसको ध्यान से देखिए, जो आपका ये 11th पेयर है, ये वाला और ये वाला, ये क्या कर रहा है, किसी भी कोस्टल कार्टिलेज की सहायता से ना तो ये ऊपर वाले रिब्स से जुड़ रहा है, ना ही स्टर्नम से किसी प्रकार से जुड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, केवल वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है डॉर्सली। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या है आपका फ्लोटिंग रिब। ये क्या है आपका फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या है आपका फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या है आपका फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या है आपका फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। तो दे आर एंटीरियर एंड्स क्या हैं, देयर एंटीरियर एंड्स आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। इस रिब्स की एंटीरियर एंड जो है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। पोस्टीरियर किसे बोलते हैं, पीछे, एंटीरियर किसे बोलते हैं, आगे। आगे का पार्ट जो है, एंटीरियर किसे बोलते हैं, सामने या आगे। तो ये क्या होता है, ये
फ्री फ्लोटिंग है, स्टर्नम से ना तो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू सीधे जुड़ गया है, ना तो किसी रिब्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। तो आपका 11th एंड 12th पेयर जो आपका फ्री फ्लोटिंग रिब का है, इसका काम क्या है, ये करता है आपका किडनी का प्रोटेक्शन, ये करता है आपका किडनी का प्रोटेक्शन। ठीक है,